प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक सुंदर सुबह पिता परमेश्वर ने हम सबको एक साथ एकत्रित किया है ताकि हम उनके वचनों पर अध्ययन कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से हम बदलने की एक प्रक्रिया में होते हैं। हर रोज जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छूता है तो वह एक बीज स्वरूप उगता ही चला जाता है। हर दिन का वचन हमें एक नई ताजगी, एक नई आशा प्रदान करता है। शायद उसी के प्यास के कारण हम हर रोज परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमसे कुछ कड़े सवाल पूछेगा। कितनी बार हम अपने खुद में एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कल तक तो जो जीवन हमने जिया अब मैं उसे जीना नहीं चाहता, जो गलतियां की अब मैं सुधारना चाहता हूँ। कल मैं गुस्सैल था लेकिन अब मैं एक शांति स्वरूप रहना चाहता हूँ। अब यह सब तो अच्छी बात हुई, लेकिन असलियत में क्या होता है? 2 दिन बाद वही गुस्सा हम फिर से अपने अंदर लाते हैं, वही गलती फिर से दोहराते हैं। कुछ नहीं बदला। इन सब का कारण यह है कि हम जो बदलाव की चेष्टा करते हैं वह हम सोचते हैं कि हम खुद से ला पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर के समर्थ के बिना, परमेश्वर के दखल के बिना कुछ भी हमारा कार्य संभव नहीं है और वह अपने निर्धारित जगह तक नहीं पहुंच सकता। मन तो कह सकता है कि हाँ, इसे हम सही करेंगे, लेकिन आदत मजबूर हो जाती है। वह कहती है छोड़, बाद में देख लेंगे। और इसी प्रकार हर दिन ये जद्दोजहद में हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें उसी ओर लेकर जा रहा है जहां वह हमें एक आईना दिखाएगा। तो आइए आज का वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है रोमियो की पुस्तक से, अध्याय 7 पद संख्या 18, और वह इस प्रकार है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भलाई नहीं बसती, क्योंकि इच्छा तो मुझ में है परंतु भला करना मुझसे नहीं हो पाता। अब यह वाक्य कौन कह रहे हैं? यह पौलुस कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मेरे अंदर भलाई करने की इच्छा तो है पर मैं नहीं कर पाता। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा प्रेरित जो परमेश्वर का सेवक था और वह भी ये मान रहा है कि वह खुद से नहीं कर पा रहा, तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि सब कुछ हम खुद से कर पाएंगे? जो भी हमारे अंदर गलतियां हैं, गुस्सा है, ईर्ष्या है, वह खुद से हम ठीक कर पाएंगे। यहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर का साथ मांगते हैं, जब हम उनके वचनों पर चलते हैं, तो खुद ब खुद हमारी राह आसान दिखने लगती है। जो भी सुधार हम लाना चाहते हैं वह जल्दी आता है और वह लंबे समय तक टिकता है। प्यारे भाई और बहनों, अब जरा सोचिए, सुबह अच्छी शुरुआत, फिर धीरे धीरे इरिटेशन, गुस्सैलपन आना, पछतावा आना, यह सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक आम आदत बन गई है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो एक अलग सा सुकून आता है। जरा सोचिए, जब से आपने ये वचन सुनना स्टार्ट किया है, हर सुबह उठ के इस प्रार्थना सभा में आप भाग लेते हैं, एक अलग सी शांति आप महसूस करते होंगे। अपने परिवारजन के बीच जब आप बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके मुख से झलकता है, आपकी आदतों से बयां होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपने सुबह सुबह ग्रहण किया है वह खाली नहीं बैठ सकता। वह जीवंत वचन है। वह आपके हर कार्य में, हर दिशा में आपके साथ रहता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पतरस हमें एक आईना दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो वाक्य कह रहे हैं वो हम सब की अंदर की सच्चाई है। अब जरा सोचिए, ये वही पतरस है जिसने कहा था मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक भरोसा दिया था, और कुछ ही समय बाद क्या हुआ? वही पतरस 3 बार मुकर गया। इसका मतलब इच्छा तो स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन इंसान कमजोर है, शरीर कमजोर है, आत्मा तो तत्पर है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह वचन कहीं भी हमें शर्मिंदा करने नहीं आई है। यह तो हमें सच दिखा रही है कि सच यह है कि हम खुद से अपने आप को नहीं बदल सकते। इसीलिए आज परमेश्वर हम सबको बुला रहा है। हो सकता है इस प्रार्थना सभा के माध्यम से, जहां हमारी ताकत खत्म होती है, वहां से वह आज हमारे अंदर एक नई शुरुआत करना चाहता है।
अगर हमने आज मान लिया है कि मैं नहीं कर सकता, तो परमेश्वर आज हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहकर वह सब कुछ करूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन हमें उसे एक मौका देना होगा, उस पर भरोसा रखना होगा, उस पर एक अटूट विश्वास रखना होगा। हर दिन हमें ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि बिना परमेश्वर का वचन सुने हम दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। बिना परमेश्वर को धन्यवाद दिए हुए दिन का अंत नहीं करेंगे। छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन वह हमारे हृदय को मजबूत बनाएगी, हमारे बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। तो आइए कुछ पल मौन रहकर, अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर को हम धन्यवाद दें उन सारे पलों के लिए जब उसने हमारा हाथ थामे हुए हमें रास्ता दिखाया, और आगे के जीवन के लिए भी प्रार्थना करें कि हे पिता, तू सदैव हमारे साथ रहना। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी सामर्थ्य नहीं, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। आइए ये प्रार्थना बोलें। हे हमारे सामर्थी परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने असली रूप में आते हैं, जैसे हम हैं, कमज़ोर, निहत्ते, कुछ भी ताकत हम में नहीं है। बिना किसी दिखावे के हम तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। हम मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कोशिश करते हैं पर गिर जाते हैं। हे प्रभु, आज जो भी ये वचन सुन रहा है, उसके दिल को तू आज छू ले। जहाँ बार बार हार हो रही है, वहाँ तू जीत का एक अंश पैदा कर। जहाँ आदतें हमें बांध रही है, वहाँ तू आज़ादी दे। हम अपने बल पर नहीं, अपने सामर्थ्य पर नहीं, पर तेरी शक्ति पर भरोसा करना चाहते हैं। हमारी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना, हमारे अंदर एक नया मन, एक नई सोच पैदा कर। हमें पूर्णता बदल दे, अंदर से भी, आत्मा से भी, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा दिखाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन हम रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें परफेक्ट बनने के लिए नहीं बुला रहा, वह हमें बदलने की एक चेष्टा दिखा रहा है। और यह बदलाव तब शुरू होगा जब हम अपने हृदय में मानेंगे कि मैं नहीं, परमेश्वर कर सकता है। आज से खुद से लड़ना बंद करिए और परमेश्वर को काम करने दीजिए। सब कुछ उसे समर्पित कीजिए, क्योंकि असली जीत ताकत से नहीं, समर्पण से आती है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।